दिनों दिन बढ़ते पॉलीथीन और डिस्पोजल के उपयोग से नगर की साफ सफाई व्यवस्था बिगड़ रही है। नगर में हर रोज करीब 20 टन का कचरा निकलता है, जिसमें से सबसे अधिक कचरा पॉलीथीन का ही रहता है। इसमें कई तरह का प्लास्टिक रहता है। इससे बचने के लिए चरखी दादरी प्रशासन ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए खाका तैयार कर लिया है और सख्त कार्यवाही भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज शाम को चरखी दादरी नगराधीश नरेंद्र कुमार ने भी दुकानों पर छापेमारी की, यानी कि जो प्लास्टिक दुकानदार प्रयोग कर रहे हैं थैलियां वगैरह, उन पर सख्त कार्रवाई की और चालान भी काटे गए। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है, रोज गार्डन हो, अंबेडकर चौक हो, परशुराम चौक हो, अगर आप कहीं पर भी पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं तो चालान हो सकता है। और बार बार दुकानदारों से भी अपील की जा चुकी है प्रशासन के द्वारा, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे, तो उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की गई है और चालान काटे गए हैं। नगराधीश नरेंद्र कुमार ने कहा कि इस तरह हमें मिलकर करने होंगे प्रयास। यदि कोई दुकानदार प्लास्टिक की थैली का उपयोग करता है तो उसे सख्ती से रोकना होगा। खुद प्लास्टिक का उपयोग न करते हुए दूसरों को भी प्रेरित करें। दूध या अन्य पेय पदार्थ पॉलीथीन में देने से व्यवसाय को रोकें। निर्धारित मापदंड की पॉलीथीन का ही उपयोग किया जाए। सभी लोग सामान खरीदने के लिए जब भी बाजार में जाएं तो घर से कपड़े का थैला लेकर जाएं। कागज के पैकेट में सामान दिया जा सकता है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो सकेगा। नगराधीश नरेंद्र कुमार ने कहा कि हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए ताकि हम पर्यावरण को होने वाले इसके नुकसान से बचा सकें। पॉलीथीन और प्लास्टिक गांव से लेकर शहर तक लोगों की सेहत बिगाड़ रहे हैं। शहर के जो सीवर सिस्टम है अक्सर पॉलीथीन से भरे मिलते हैं। इसके चलते नालियां और नाले जाम हो जाते हैं। इसका प्रयोग तेजी से बढ़ा है। प्लास्टिक के गिलासों में चाय या फिर गर्म दूध का सेवन करने से उसका केमिकल लोगों के पेट में चला जाता है। इससे डायरिया के साथ साथ अन्य ही गंभीर बीमारियां होती हैं। पॉलीथीन का बढ़ता प्रयोग न केवल वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी खतरनाक होता जा रहा है। पॉलीथीन पूरे देश की गंभीर समस्या है। पहले जब खरीदारी करने जाते थे तो कपड़े का थैला साथ लेकर जाते थे, किंतु आज खाली हाथ जाकर दुकानदार से पॉलीथीन मांगकर सामान लाते हैं। पहले अखबार के लिफाफे होते थे, किंतु उसके स्थान पर आज पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्मरण रहे कि पृथ्वी तल पर जमा पॉलीथीन जमीन का जल सोखने की क्षमता खत्म कर रही है। इससे भू सतल गिर रहा है। सुविधा के लिए बनाई गई पॉलीथीन आज सबसे बड़ी असुविधा का कारण बन गई है। प्राकृतिक तरीके से नष्ट होने के कारण यह धरती की उर्वरक क्षमता को धीरे धीरे समाप्त कर रही है। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि आप घर से कोई भी सामान बाजार में खरीदने जाते हैं तो अपने साथ कपड़े का बना बैग लेकर जाएं और उसमें ही सामान लेकर आएं। आइए स्वयं उनके मुखारबिन से सुनना चाहते हैं कि वो लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि हरियाणा सरकार ने नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग इन सब पर 1 जुलाई 2022 से टोटली बैन लगाया है। तो आज हमने जिला चरखी दादरी में विभिन्न ठिकानों पर आज तरीके से छापेमारी की है, जिसमें हमें मुख्यतः पुरानी सब्जी मंडी, अंबेडकर चौक, रोहतक चौक और बस स्टैंड, रोहतक चौक से बस स्टैंड वाला रोड, इस पे हमने काफ़ी दुकानों पर छापेमारी की, जिसमें हमें काफ़ी कुछ पॉलीथीन के बैग जो उनकी दुकानों से जब्त किए गए हैं वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। टोटल हमने पिछले 2 घंटे में 4 लोगों के चालान किए हैं और लोग कॉमन आदमी में एक अवेयरनेस भी क्रिएट करने की कोशिश की है कि जैसे कि सरकार के प्रयास हैं कि पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल ना किया जाए। तो मेरी आम जन से भी यही अपेक्षाएं हैं और उन सबसे मेरी अपील है कि पॉलीथीन को बिल्कुल ना कहें और जो भी दुकानदार इन आदेशों की पालना नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और चालान कटना जारी रहेंगे। लगभग चालान जो काटे जा रहे हैं सर, किस प्रक्रिया के तहत काटे जा रहे हैं? लगभग कितना चालान का जो पैसा है उनसे वसूला जा रहा है? ये जो चालान की जो कीमत है वो क्वांटिटी बेस्ड है। जैसे मिनिमम चालान है, अगर किसी का 500 ग्राम से कम मिलता है
पॉलीथीन मटेरियल तो उसको 500 रुपये, और 500 से लेकर 1000 रुपये 1000 ग्राम तक का मटेरियल मिलता है तो उसका 1500 रुपये, 1 किलो से 2.5 किलो के बीच में मिलता है तो उसके अलग अलग रेट्स हैं। तो मैक्सिमम 25,000 रुपये तक इसमें चालान का प्रावधान है। अभी तक जो 4 लोगों का आपने चालान किया है तो कितने कितने ग्राम जो है उनके पास मिलेंगे? ये किसी के पास 500 ग्राम मिला है, किसी के पास 1 किलो के आसपास भी मिला है, तो अलग अलग क्वांटिटी में मिले हैं तो उनका नियमानुसार उनका चालान की राशि उनसे ले ली गई है। तो अभी भी अभियान आगे भी जारी है सर? जी बिल्कुल, हमारा अभियान भी जारी रहेगा चालान करने का, तथा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की भी जो हमारा जिला प्रशासन का प्रयास है वो जारी रहेंगे। उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार भी हम आम लोगों को अपील कर रहे हैं, आमजन को, कि प्लास्टिक को, पॉलीथीन बैग्स को बिल्कुल ना यूज़ करें। इनके लिए कपड़े के थैले या पेपर बैग्स का यूज़ किया जाए। इनके लिए जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, जिला प्रशासन भी कर रहा है, और आमजन से भी उम्मीद है कि सब लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप या किसी और भी माध्यम से पेपर बैग या कपड़े के बने हुए बैग्स का इस्तेमाल करें। इतना ही नहीं, चरखी दादरी उपमंडल अधिकारी अनिल यादव ने भी पिछले दिनों से काफी सख्ती से जो रेहड़ी वाले हैं, दुकानदार हैं, वो पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर भी कार्यवाही की जा रही है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि अपने शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सके। पॉलीथीन का प्रयोग कम होगा तो वैसे भी लोग स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि इनके ज्यादा प्रयोग से बीमारियां भी बढ़ती हैं, और जब इनका प्रयोग किया जाता है और प्रयोग होने के बाद इनको सड़क पर या नालियों में डाल दिया जाता है, जिससे बरसात के समय ये सीवरेज को ठप कर देती हैं, रोक देती हैं, जिससे पानी रुक जाता है और उससे भी काफी बीमारियां पनपती हैं और शहर की जो सुंदरता है उसको भी ग्रहण लगता है। इतना ही नहीं, चरखी दादरी प्रशासन के द्वारा स्कूलों में विद्यार्थियों के द्वारा भी समय समय पर जागरूक किया जा रहा है ताकि वो भी औरों को भी जागरूक करें। अब देखना ये होगा कि कितने लोग जागरूक हो पाते हैं या नहीं, या ऐसे ही पॉलीथीन का इस्तेमाल होता रहेगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। अगर चरखी दादरी टाइम्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जागरूक हों। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं जब भी बाजार जाऊंगा साथ में कपड़े या जूट का थैला लेकर जाऊंगा। यह शहर मेरा सम्मान है और मैं अपने शहर को स्वच्छ रखने में पूरा योगदान दूंगा। जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत